नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आपका द एंशिएंट हिस्ट्री में। आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उस गौरवशाली सफ़र पे जहां राणा कुंभा अपने पूरे वर्चस्व में थे। राणा कुंभा ऐसे शासक जो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे, लेकिन सूर्योदय का वक्त था। राणा कुंभा का पुत्र उदा भगवान शिव के मंदिर के पीछे अपनी पीठ के पीछे तलवार लिए किसी का इंतजार कर रहा था। इतने में किसी शख्स के आने की आहट सुनी और शिवलिंग के पीछे जाकर छिप गया। मंदिर जैसे ही वह शख्स आया, उदा ने उसकी गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखना शुरू कर दिया। अगली कड़ी में जैसे ही उस शख्स ने शिवलिंग के सामने अपना सिर झुकाया, उदा सिंह ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, ये व्यक्ति कोई और नहीं, राणा कुंभा थे। इस तरह राणा कुंभा के बेटे उदा सिंह ने ही अपने पिता के मौत के घाट उतार दिया। जो जंग में ना तो मुगल शासक कर सके और ना ही कोई और दुश्मन, वो कर दिया उसके ही अपने बेटे ने। आपके सोच के हैरान हो गए होंगे कि एक बेटा अपने बाप की गर्दन कैसे काट सकता है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उदा सिंह ने अपने पिता को मौत के घाट उतरवाकर अपने नाम इतिहास में काली स्याही से क्यों दर्ज करवाया। बहरहाल ये जानने से पहले जानना होगा राणा कुंभा को। कौन थे राणा कुंभा? राणा कुंभा को कुंभकर्ण और कहू राणा कुंभा के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म चित्तौड़ के राजा मोकल के घर हुआ था। चूंकि उनके पिता एक प्रतापी राजा थे, इस लिहाज से वीरता उन्हें विरासत में मिली थी। आगे 1431 में उनके पिता की मृत्यु हो गई और 1433 में वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। सबसे पहले अपने दुश्मन देवड़ा चौहानों को हरवाकर मेवाड़ के माउंट आबू में मिलाने का काम राणा कुंभा ने किया। इसके बाद मालवा की तरफ बढ़े और सुल्तान महमूद खिलजी को बुरी तरह से हार का स्वाद चुकाया। अपनी इसी जीत को यादगार बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ में एक कीर्ति स्तंभ बनवाया जो कि विश्व विख्यात है। आगे भी उनका जीत का सिलसिला चलता रहा। नागौर, नारायणा, सारंगपुर, अजमेर, बूंदी, खाटू, चाटूस, मंडोर, मंडोलगढ़ जैसी मजबूत क्षेत्रों में अपना झंडा फहराया। यही नहीं, दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह को भी अपनी बादशाहत का गुरूर था, उस घमंड को भी राणा कुंभा ने तोड़ के रख दिया और अपना लोहा मनवाया। कहते हैं कि उनके दुश्मनों ने कई बार उनको हराने की कोशिश की, परंतु वो एक बार भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। हर बार राणा ने उनको खदेड़ा और बुरी तरह से चोट दी। राणा के विजय अभियान में 1455 में नागौर की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस युद्ध में उन्होंने वहां के राजा मुजाहिद खां को पराजित कर शम्स खां को वहां का राजा बना दिया। उन्हें लगा कि शम्स खां उनके साथ में वफादारी करेगा, परंतु सत्ता पर बैठते ही उन्होंने राणा पर ही बगावती तीर दागने शुरू कर दिए। उसको सबक सिखाने के लिए राणा दोबारा से नागौर पर चढ़ाई कर दी। नतीजा ये रहा कि शम्स खां जान बचाकर गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास में जा पहुंचा। फिर उसकी सेना के साथ राणा कुंभा का सामना करने आया। उसे लगा कि राणा से युद्ध जीत लेगा, लेकिन राणा की तलवार ने उसके छक्के छुड़ा दिए। अंततः ये युद्ध राणा के नाम रहा। यह समाचार जैसे ही गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन को मिला तो उसने 1456 में राणा पर खुद ही धावा बोल दिया। राणा ने उससे भी धूल चटा दी और आगे बढ़ गए। चूंकि राणा नागौर के युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने इस मौके का फायदा उठाकर उनके कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1458 में राणा ने अपना साहस दिखाते हुए खोए हुए राज्यों को हासिल कर लिया। आखिर क्यों उनका पुत्र ही बन गया उनकी मौत का कारण। 35 वर्ष की अल्पायु में नागौर जैसे कई युद्ध अपने नाम करने वाले राणा कुंभा राजस्थान के एक ऐसे शासक बन चुके थे जिनको हराना नामुमकिन बन गया था। यही नहीं, उन्होंने अपने शासन काल में प्रजा के लिए कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनके चलते वो अपनी प्रजा के दिल में रहते थे और उनके द्वारा बनवाए गए कुल 32 दुर्ग
इसमें से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अंचलगढ़ कुछ बड़े उदाहरण हैं। इस प्रकार राणा की यश कीर्ति चारों ओर फैल गई। यह संदेश गया और जब वह जिंदा है तब तक मेवाड़ की गद्दी पर दूसरा कोई काबिज नहीं हो सकता। यह संदेश राणा कुंभा के बेटे उदा के गले से नहीं उतरा। वह राणा की विपरीत अति महत्वाकांक्षी और क्रूर था। वह मेवाड़ की बागडोर को अपने हाथों में लेना चाहता था, जो कि पिता के होते संभव नहीं था। उसने सोचा कि पिता राणा जिंदा है तब तक वह राजा नहीं बन सकता। मुश्किल यह थी कि उसे मारना किसी के बस में नहीं था। इसलिए उसने खुद ही अपने पिता को मौत की साजिश रच डाली। वह जानता था कि उनके पिता रोज सुबह पूजा करने के लिए भवन के अंदर वाले मंदिर में मौजूद रहते हैं। यही समय होता है जब उनके पास में तलवार नहीं होती। इस लिहाज से पुत्र उदा ने इसके लिए पूरी योजना बनाई। मंदिर जैसे पवित्र स्थान को 1468 में पिता के खून से लाल कर दिया। क्या हुआ राणा की मौत के बाद? पिता की मौत के बाद उदा सत्ता पे काबिज होने में तो सफल रहा, लेकिन गद्दी को अच्छे से संभाल नहीं पाया। उसकी कमजोर पकड़ और अकुशलता के कारण अपने शासनकाल में 5 साल के भीतर ही मेवाड़ के बहुत बड़े हिस्से को उसने खो दिया। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी मौत अजीब ढंग से हुई। कहते हैं कि एक दिन वह अपने महल के परिसर के बाहर था, तभी कड़ाके की बिजली पड़ी और उनके ऊपर आते ही वह जल के भस्म हो गया और मृत्यु को प्यारा हो गया। लोगों की मान्यता ऐसी थी कि राणा कुंभा खुद बिजली बनकर उसके ऊपर टूट पड़े और अपनी हत्या का बदला ले लिया। राणा के शरीर को उसके बेटे उदा ने भले ही खत्म कर दिया, लेकिन इतिहास में राणा अमर है और उनकी शौर्य गाथाएं आज भी युवाओं में जोश भरने का काम करती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।